हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। देखो, हम लोगों ने एक नई शुरुआत किया है और नई शुरुआत में सबसे पहले हम लोग सारे सब्जेक्ट के वो टॉपिक देखेंगे जिसको पढ़ के आप हर सब्जेक्ट में 95% मार्क्स ला सको। ठीक है, 95% मार्क्स ला सको। ठीक है, ये है क्लास 10 जो हमारा साइंस है, 10th साइंस का मैं आप लोगों को वो टॉपिक बताऊंगा चैप्टर टू चैप्टर, जिसको अगर आपने पढ़ लिया ना तो आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस के पेपर में 95% लाओगे। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल टॉपिक है, इसके बाहर आपका एक प्रश्न नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हर सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को बताऊंगा। हिंदी का बता चुका है, इंग्लिश का भी बता चुका हूं, सामाजिक विज्ञान का भी बता चुका हूं। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। आज हम लोग जो साइंस है ना, क्लास 10 साइंस, ठीक है, साइंस का वो टॉपिक देखेंगे। बस ज्यादा नहीं, 50 टॉपिक हैं, मतलब 50 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब 50 ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, पूरे बुक में से हैं। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी बुक जो आप लोगों का है, एनसीईआरटी जो आप लोगों का बुक है ना, पूरे बुक में से है। ठीक है, पूरे बुक में से, ध्यान रखना, पूरे बुक में से मैंने आप लोगों के लिए बस 50 टॉपिक्स लिया है। ठीक है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो साइंस में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है, सर क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा सारा टॉपिक। क्या नहीं पढ़ना है, एक दो टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है, बच्चे पढ़ लेते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर जल्दी से टॉपिक को बताओ ताकि हम जल्दी से साइंस के वो टॉपिक पढ़ लें और साइंस में 95% मार्क्स लाएं। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा सब्र करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका जो साइंस का पेपर आएगा ना माय डियर स्टूडेंट, साइंस का पेपर में जो होगा वो आपका प्रश्नों के प्रकार कैसा होगा, कितनी संख्या में पाया जाएगा, अंक और योग। ठीक है, ये सब कोई नहीं बताता। मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आप टॉपर बनोगे, हर सब्जेक्ट में 95% लाओगे। बहुत स्पेशल है। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 नंबर का, और 20 नंबर का रहेगा एक, यानी कि 20 रहेगा, मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही मार्क्स का आता है, ये बात ध्यान रखना। फिर दूसरा आएगा लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय नहीं आता बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये रहेगा आपका लघु उत्तरीय 8 प्रश्न। कितना प्रश्न रहेगा? 8 प्रश्न, और एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देगा। टोटल आप लोगों का हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना नंबर? टोटल आप लोगों का 32 नंबर। लघु उत्तरीय 32 नंबर आता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पास कैसे हूं? 23 नंबर केवल पासिंग मार्क्स चाहिए साइंस में, 23 नंबर, और 32 नंबर केवल लघु उत्तरीय आता है। ठीक है, अब 32 नंबर केवल लघु उत्तरीय तैयार कर लो तो भी आप बहुत है। 30 नंबर स्कूल से मिल गया, प्लस 62 नंबर आपका मिल गया, पास होने से काहे डर रहे हो। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद 95 लाओगे, शेर बनोगे, शेर, साइंस का किंग बन जाओगे। ठीक है, साइंस का किंग बन जाओगे। फिर आप दहाड़ोगे और कहोगे पेपर से आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और पेपर में धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 रहेगा, 6 नंबर का, 18 नंबर का। कुल प्रश्न आपको 31 मिलेगा, जिसमें 20 बहुविकल्पीय रहेगा, आपका 8 लघु उत्तरीय रहेगा, 3 दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, एंड आपके जो रहेगा 70 नंबर का पेपर रहेगा। भाई साइंस का पेपर जो होगा वो 70 अंक का होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक नंबर 1 चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। प्यारे स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस में जो पहला आपका चैप्टर है ना, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, आपका जो साइंस है ना वो 3 पार्ट होता है। एक तो आपका फिजिक्स होता है, ठीक है, प्लस केमिस्ट्री और प्लस बायोलॉजी। ठीक है,
अब इन तीनों से आपका 70 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। फिजिक्स से आपका 25 नंबर आता है, केमिस्ट्री से 20 नंबर, बायोलॉजी से 25 नंबर, 25 25 50 20 70 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब पहले आपको ये चैप्टर समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभिक्रिया बनाना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये सब आपका बेसिक जो है इसी चैप्टर में है, ठीक है। अब इस चैप्टर के कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दो। सबसे पहला टॉपिक संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जितना टॉपिक बता रहे उतना तैयार कर लो, साइंस का आप ये टॉपर बन जाओगे, ठीक है, टॉपर बन जाओगे। कहीं भी टेस्ट हो आप फर्स्ट आओगे, बोर्ड एग्जाम में 95% लाओगे, ये टॉपिक आप तैयार कर लो, ठीक है। दूसरा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा को अवशोषित करना, अपनी तरफ खींचना। मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर का, ठीक है। फिर आता है भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 2 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। आप 2 क्वेश्चन वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करा जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है। 2 नंबर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक यानी कि 2 नंबर। और अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आता ना, ऐसा जहरीला ट्रिक बताऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। वो ट्रिक इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप वो ट्रिक जान गए ना तो आप किसी भी रासायनिक समीकरण को देखते ही संतुलित कर दोगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, एक भी वीडियो आप छोड़ो मत, ठीक है। संक्षारण तथा विकृत गंधिता या संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आपका रेडॉक्स आता है टिप्पणी करने के लिए, संक्षारण भी आता है, इसलिए मैंने लिया है संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये पहले चैप्टर के आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नोट कर लो, बाद में मत कहना सर मुझे नहीं आता, पेपर में आएगा यही सब, ठीक है, नोट कर लो। अगला हमारा चैप्टर आता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, अम्ल, क्षार एवं लवण। देखो अब यहां अगर आपने, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां आपका रासायनिक अभिक्रिया काफी सारा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, इसमें, ठीक है, जो पहला चैप्टर है इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझाया जाएगा। फिर आपको बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं मिलेंगी दूसरे चैप्टर में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इस चैप्टर के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है, देखो सबसे पहले आप लोगों को तैयार कर लेना अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। अम्ल, क्षार एवं लवण की, जो अम्ल होता है, क्षार होता है एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, 6 नंबर के लिए। अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण, ठीक है, जल्दी से तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में अगर 6 नंबर पक्का करना है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है माय डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो ध्यान से समझो, वो आता है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखो अगर आप बेकिंग सोडा, धवन सोडा, ये सब बनाने की विधि, उपयोग, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब पढ़ लेना, क्योंकि यहां से अभिक्रियाएं भी आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बेकिंग सोडा बनाने की विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला धावन सोडा बनाने की विधि, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धावन सोडा बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सेकंड चैप्टर में यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण में, दूसरे चैप्टर में आपको तैयार करना अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, उसको बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, वो आपको तैयार करना है। और फिर हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी मतलब एसिड और बेस आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और प्लस H2O अर्थात जल बनता है, यही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। पढ़ा रखा है, सेकंड चैप्टर देख लेना, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर में आपको ये टॉपिक तैयार कर लेना है। तीसरा चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, देखो तीसरा चैप्टर आप लोग ध्यान से देख लो। देखो तीसरा चैप्टर यानी कि धातु एवं अधातु में आपको क्या क्या पढ़ना है। धातु
एवं अधातु, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जितने चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो चैप्टर कट कर दिए गए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही चैप्टर बचा भी है, ठीक है। देखो इसमें ज्यादा नहीं है, बस इतने ही टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं है कि आप लोगों को ज्यादा कुछ करना पड़े, ज्यादा नहीं करना है। देखो इसमें बस धातु एवं अधातु के बारे में, भाई धातु एवं अधातु की परिभाषा, उदाहरण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बता रहे हैं वो तैयार कर लो, ठीक है, जितना बता रहे हैं। इसके बाद आप लोग पूरा साइंस में तबाही मचा दोगे, 95% की गारंटी है, ठीक है, 95% की गारंटी है तैयार करने के बाद। अगला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में विद्युत रासायनिक श्रेणी। भाई ये हर साल वाला प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। अगर लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, टिप्पणी करने के लिए 2 नंबर में भी आता है, तो जरूर तैयार करें ना। सक्रियता श्रेणी और ये सब बहुत ज्यादा आता है। वर्जन निष्ठापन प्रगलन ये भी 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के लिए बहुत आता है, तो ये आप तैयार कर लो भाई। जो धातु एवं अधातु का चैप्टर है उसमें आपको ये 3 चीजें तैयार करनी है। अब बहुत सारे हमारे प्यारे रसगुल्ले कह रहे हैं सर इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा। देखो ये 50 टॉपिक है, मैं इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, बस कुछ दिन में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। फिर आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सभी स्टूडेंट लाइक करो इस वीडियो को। जैसे ही 1000 लाइक हो जाता है, 1000 लाइक, ठीक है, 1000 लाइक जैसे ही हो जाता है, मैं आप लोगों को इस पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन का वीडियो दूंगा। वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा इस पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन का, ठीक है। वो मैं आप लोगों को YouTube पर 5 घंटे मुझे पढ़ाना पड़े, या 10 घंटे या 15 घंटे, वो मैं पढ़ा दूंगा बस 1000 लाइक होने के बाद। जल्दी से आप लोग 1000 लाइक तक पहुंचाओ। तो ये हमारा हो गया तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, धातु एवं अधातु का। अगला चैप्टर केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर है, और सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो सबको मिलाकर सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ये वाला है। ये कौन सा चैप्टर है सभी को पता होगा भैया, किंग है, कार्बन तथा उनके यौगिक वाला चैप्टर। कार्बन तथा उनकी यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, मैं अभी कह दे रहा हूं, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और यहीं से क्वेश्चंस आते भी हैं बहुत सारे। देखो सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है भाई ये संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। जो संतृप्त होता है तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त में क्या आता है, एल्केन और एल्किल आता है, और उसमें एल्काइन आता है, ठीक है, असंतृप्त में, क्योंकि जो संतृप्त होता है उसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और जो हमारा असंतृप्त होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे पढ़ोगे समझाएंगे, टेंशन मत लो। फिर हमारा आता है समजातीय श्रेणी, जिनकी जाति समान हो उन्हीं को समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो देखो जो ये हमारा समजातीय श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हर साल बोर्ड में आता है, हर साल। बस आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल से, बोर्ड एग्जाम में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये टॉपिक पढ़ने के बाद यहीं से आपका सारा क्वेश्चन आएगा। आयुपीएससी नामकरण, भाई आयुपीएससी नामकरण 2 नंबर तो पक्का है, 2 नंबर तो पक्का है मेरे प्यारे रसगुल्लों, 2 नंबर आपका ये जो आयुपीएससी नामकरण है ये पक्का है। फिर आता है साबुनीकरण, ये भी 4 नंबर का आता है, ये भी 4 नंबर पक्का है। साथ में एस्टरीकरण, ये भी 6-6 नंबर में आता है। तो मतलब ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, और जितना टॉपिक मैंने आपको बताया तैयार कर लो। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समजातीय श्रेणी, आयुपीएससी का नामकरण, साबुनीकरण, एस्टरीकरण, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि अब आपका आता है एनसीईआरटी बुक में बायोलॉजी, और बायोलॉजी से आपके भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर से हर साल प्रश्न बहुत सारा आता है, हर साल प्रश्न, वो पहला ही चैप्टर है। हर साल आने वाला प्रश्न भैया जैव प्रक्रम ही है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैव प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बस जितना मैं आपको बताऊंगा वही है, जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा बस उतना ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है भैया इस चैप्टर में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाहर आप मत पढ़ना कुछ भी, ये गारंटी है इससे बाहर नहीं आएगा। देखो सबसे पहले पाचन तंत्र गई तैयार कर लो, जितने के पीछे तंत्र लगा हुआ है ना, उसके साथ एक बात और याद रखना कि आपको चित्र भी तैयार करना है।
जितने के पीछे तंत्र लगा हुआ है उसका चित्र भी तैयार करना है। जैसे पाचन तंत्र का चित्र आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है भाई, जैसा भी बने आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है, नली वली बना के तैयार कर लेना। तो पाचन तंत्र आप लोग जल्दी से तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्वेश्चन है या टॉपिक है जो कि 6 नंबर में आता है। अगर पाचन नहीं आएगा तो ये उत्सर्जन वाला आएगा 6 नंबर में, ठीक है, और श्वसन तंत्र भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र में से एक जरूर आएगा 6 नंबर से, चाहे आपका पाचन तंत्र आए या फिर आपका उत्सर्जन तंत्र ये वाला, ठीक है, ये वाला चाहे आपका ये जो उत्सर्जन तंत्र है ये वाला है, एक जरूर आएगा 6 नंबर के लिए। ध्यान रखना, देख लेना पेपर आप जब आना, पेपर देके 2026 का, ये साइंस का पेपर जब आप देकर आना 2026 का, मिला लेना, ठीक है, कि आपको पाचन या आपको उत्सर्जन में से कोई एक जरूर मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर आता है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, और फिर हमारा धमनी तथा सिरा में अंतर। इतना टॉपिक आप तैयार कर लो, बहुत अच्छा नंबर आएगा। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जाइलम तथा फ्लोएम, धमनी तथा सिरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साइंस का। ये हमारा जैव प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बस इतना टॉपिक तैयार कर लो, नोट कर लो। अगला हमारा बायोलॉजी का चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा कम, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे आगे वाले चैप्टर्स हैं। देखो इसमें आपको पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन, जो तंत्रिका कोशिका होता है उसका सचित्र, यानी कि चित्र भी बनाना है, तंत्रिका कोशिका का चित्र भी बनाना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, ठीक है, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। तो बस आपको नियंत्रण एवं समन्वय जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें बस इतना ही आपको तैयार करना है। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, ये 3 टॉपिक तैयार कर लो, आपका ये वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वाला आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव जनन कैसे करते हैं, जैसे हमारा जैव प्रक्रम इंपॉर्टेंट है वैसे हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, जीव जनन कैसे करते हैं। और इसमें हमें ज्यादा नहीं, बस इतना ही टॉपिक्स पढ़ना है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बता रहे हैं कि आप पूरा बुक छपवा दें, नहीं, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा बिल्कुल 110% जो पेपर में आएगा, ठीक है, पेपर में आएगा 2026 में, वही बता रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, भाई ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग शॉर्ट कहीं ना कहीं आपको लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में देखने को मिलेगा, ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं साइंस में मिलेगा, ये ध्यान रखना। परागण तथा उनके प्रकार, परागण तथा उनके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वपरागण, एक हमारा परपरागण। स्वपरागण जो स्वयं परागण करते हैं, परपरागण जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। बस देखो आप शॉर्टली याद करो, बहुत ज्यादा भार मत लो, आप शॉर्टली याद करो। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना आप तैयार करो, 4 भाग होते हैं पुष्प के, जायांग होते हैं, पुमंग होते हैं, और जो हमारा दल, वाह दल, बस हो गया। नर तथा मादा जनन तंत्र, इसमें से एक जरूर आएगा, चाहे नर आए या मादा, 4 नंबर की जरूर आएगा भैया, बोर्ड एग्जाम 2026 में लिख लो कहीं, ठीक है, गारंटी दे रहे हैं, एक जरूर आएगा 4 नंबर के लिए, चाहे नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। चित्र के साथ समझना है, चित्र भी मैंने बनवा रखा है, पहले लिस्ट सारा चेक कर लेना, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है, जीव जनन कैसे करते हैं, बस लैंगिक अलैंगिक जनन, परागण तथा परागण के प्रकार, पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। लास्ट हमारा चैप्टर भैया बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता का एक चीज बहुत फेमस है, अनुवांशिकता के नियम बहुत फेमस है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये टॉपिक्स आप जल्दी जल्दी पढ़ लो। पहला तो मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, मेंडल के अनुवांशिकता को जो 3 नियम था ना वो तैयार कर लो। 3 नियम क्या क्या थे, पहला था भाई प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अभिमन का नियम, स्वतंत्र अपविहमन
ये तीनों नियम आप तैयार कर लो, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अगला एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण, मतलब एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हमारा अगला है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। भाई लिंग निर्धारण कैसे पता चलेगा कि होने वाला संतान जो होगा वो XX यानी कि मादा होगा या लड़की होगा, या XY यानी कि नर होगा यानी कि लड़का होगा। लिंग निर्धारण के द्वारा हम पता कर सकते हैं होने वाला संतान लड़की हो गया लड़का, लेकिन इसमें भी हमारा 85% पता चलता है कि 50% चांस लड़की होगी, 50% लड़का होगा। तो कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि बराबर होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता। गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी, गुणसूत्र के बारे में आपको बताना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आनुवंशिकता, और ये लास्ट है बायोलॉजी का, ठीक है। हमने केमिस्ट्री का देख लिया, बायोलॉजी का, आप फिजिक्स का देखेंगे, जल्दी से नोट कर लो। हम लोग फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो फिजिक्स, देखो फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि विद्युत भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दो ही मेन है, एक तो परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, एक विद्युत, बस यही दो मेन है इसमें, ठीक है। तो प्रकाश का हमारा परावर्तन तथा अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, और इसमें जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई प्रकाश का परावर्तन, जल्दी से पढ़ लो भाई प्रकाश का परावर्तन। प्लस इनके दो नियम भी थे, क्या थे, दो नियम भी हैं, वो आप पढ़ लो, दो नियम भी साथ में पढ़ना, ठीक है। फिर हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखो अवतल दर्पण से भैया 6 प्रतिबिंब निर्माण होता है और उत्तल दर्पण से भैया 2 प्रतिबिंब निर्माण होता है, दोनों समझना है। उत्तल दर्पण से 2 प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से 6, वो दोनों समझना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में आपको मिलेगा देखने को, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा 4 नंबर में, हर साल आता है, और लास्ट वाला जो 6वां स्थिति है वो जरूर आता है क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है अवतल का, ठीक है। फिर आता है भैया प्रकाश का अपवर्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश का अपवर्तन, और ये जो है इनके भी नियम 2 हैं, नियम जो है वो दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं वैसे प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। फिर हमारा लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जैसे आप दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करते हो वैसे लेंस से भी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। फिर हमारा लेंस की क्षमता, ये इतना टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ये वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक आप क्लियर कर लो बिल्कुल, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का। अगला मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, बस जितना बता रहे हो उतना पढ़ो, बस इतना टॉपिक आप पढ़ लो, बस इतना टॉपिक। देखो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, भाई निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 4 नंबर का फिक्स है, 4 नंबर फिक्स है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, चाहे निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष आपके फिजिक्स में, और हर साल आता है, हर साल ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, और 2026 में तो भाई ये 110% आएगा, ये टॉपिक बहुत स्पेशल है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ये 6 नंबर में आता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में तो 2026 में भी आ सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये भी 6 ही नंबर का टॉपिक आता है, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो है हमारा, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस इतना है, आप तैयार कर लो। अब हमारा लास्ट आता है भैया विद्युत, अभी इसके बाद भी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, थोड़ा सा है उसमें लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विद्युत वाला, ये वाला टॉपिक जो इसमें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्युत चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विद्युत में जैसे देखो ओम का नियम तथा उसका सत्यापन, 6 नंबर का 100% आएगा भैया 2026 में, साथ में सत्यापन भी आएगा, कैसे सिद्ध करोगे V बराबर IR, ये कैसे सिद्ध करोगे ओम का नियम, ये आप जरूर तैयार करना। फिर हमारा आता है भैया विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, विद्युत धारा के बारे में, ठीक है, विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर विद्युत प्रतिरोध के बारे में, विद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। ये जो R देख रहे हो ना, R क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, उसके बारे में समझना है।
फिर भैया समांतर श्रेणी, जो श्रेणी क्रम, श्रेणी जो है मतलब एक तो हमारा श्रेणी समांतर क्रम संयोजन। देखो दो क्रम होते हैं, देखो एक तो होता है श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी और समांतर क्या होता है, किसी को पता है? श्रेणी में क्या होता है बच्चा? श्रेणी क्रम का मतलब होता है जैसे आप लाइन लगाते हो ना स्कूल में, ऐसे सीधा सीधा, वैसे होता है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर आप इसे श्रेणी की जगह R बराबर लिख सकते हो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे जितने भी आपके भैया R हों यानी कि प्रतिरोध हैं उतना आप लिखते चले जाओ। और समांतर में होता है ऊपर नीचे, जैसे 1/R होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है हमारा समांतर क्रम। ठीक है, ये क्या होता है? समांतर क्रम। ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बस यहीं से आते हैं, यहीं से आएगा न्यूमेरिकल। भाई न्यूमेरिकल यही आएगा ही, ये 6 नंबर के लिए यही आएगा। लास्ट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहां से पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे। क्या? एक तो विद्युत मोटर, अब नहीं आता विद्युत मोटर, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है भैया यूपी बोर्ड वालों, और जनित्र। पहले ये 5 नंबर का फिक्स टॉपिक होता था, लेकिन अब नहीं पढ़ना, इतना ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब क्या आएगा देखो, चुंबकीय बल रेखाएं आएंगे, बायो-सेवार्ट का नियम आपको तैयार कर लेना, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम एक जरूर आएगा 4 नंबर का, एक जरूर से आएगा 4 नंबर का। ठीक है, फैराडे का नियम आप तैयार कर लो, फैराडे का नियम, और ओजोन परत का अक्षय ऊर्जा के स्रोत। बस इतना टॉपिक, ठीक है, इतना टॉपिक आपको इस चैप्टर में तैयार कर लेना। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, बस ये लास्ट है, और पूरा मिला के आपके 50 टॉपिक हैं। पूरे साइंस में आपके ये 50 टॉपिक हैं, बस इतना आपको पढ़ लेना। इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक जो है सभी स्टूडेंट को करना है, अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाए। जैसे ही 1000 लाइक हो जाता है ना, इस पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, सिर्फ एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जितना भी टॉपिक है सबका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्लासमेट, कोचिंग फ्रेंड, हर के साथ जो क्लास 10 में है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।